Hello students. Today we discuss about our chapter third atom and molecules. ठीक है, इस चैप्टर में we already discuss third part. ठीक है, today we discuss our part 4. क्लियर है? आज का टॉपिक क्या है? केमिकल फार्मूला. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला? देखिए, केमिस्ट्री के वर्ड में केमिकल फार्मूले का बहुत बड़ा यूज होता है. क्लियर है? अगर केमिकल फार्मूले का यूज़ क्या है कि जो केमिकल्स नेम है अगर वो हमें लिखना पड़े तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो उनको सॉर्ट करने के लिए क्या होता है, केमिकल फार्मूलों का यूज़ होता है. ठीक है, हम जहाँ पे भी किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना रहता है तो उसका कंप्लीट नेम ना लिख के उसकी जगह पे उसका फार्मूला लिख देते हैं, तो हम जान जाते हैं कि ये किस कंपाउंड का जिक्र किया जा रहा है. ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे कि केमिकल फार्मूले क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. क्लियर है? ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला? ठीक है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड. ठीक है, कोई भी कंपाउंड है. ठीक है, कंपाउंड कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे. ठीक है, तो उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हर मॉलिक्यूल का हर एटम का एक सिंबल होगा. ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूले कहलाता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस. ठीक है, सबसे पहली बात बैलेंसी क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी? तो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब होता है किसी के साथ कनेक्ट होने की, कंबाइन होने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है. ठीक है, तो जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें जो भी हमारे आयन है, जो भी एटम्स लगेंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी? एकदम बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंबल ऑफ मेटल्स कम फर्स्ट. ठीक है, जब भी हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और वो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलके बन रहा है, तो जब हम उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जो मेटल का सिंबल है उसको पहले लिखेंगे, नॉन मेटल का सिंबल बाद में लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल का सिंबल पहले लिख दिया और मेटल का सिंबल बाद में लिखें. तो पहले किसका मेटल सिंबल लिखते हैं? मेटल का. जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर हमारा क्या है? मेटल है. ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है. तो इस फार्मूले में क्या है? कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का सिंबल पहले लिखा गया, ऑक्सीजन का सिंबल बाद में. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हमारा मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमारा मेटल है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड हमारा सोडियम मेटल है, क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है. तो सोडियम का सिंबल क्या है? पहले है. ठीक है, देन पॉलीएटॉमिक का मतलब कल ही मैं पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि कुछ एटम्स होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, कोई डाई एटॉमिक होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं. ठीक है, कुछ पॉलीएटॉमिक होते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें एटम होते हैं. ठीक है, तो जब वो यूज होते हैं, ठीक है, तो आयन आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट. ठीक है, तो अगर कोई पॉलीएटॉमिक एटम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका फार्मूला हमें लिखना है, तो पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलीएटॉमिक है तो उसके आयन को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. ठीक है, उसको क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे. उसके बाद क्या करते हैं कि जो उसके आयन के नंबर होते हैं, ठीक है भाई, देखिए बैलेंस तो ये भी होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो नंबर होंगे वो क्या करेंगे? इसकी रेशियो को शो करने के लिए उसको क्या करते हैं? बाहर लिख देते हैं. जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, तो हमारा हाइड्रोक्साइड क्या है? जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो पॉलीएटॉमिक है. हाइड्रोक्साइड आयन हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक है. मतलब कि देखिए उसमें ऑक्सीजन का भी एटम है, हाइड्रोजन का भी एटम है. ठीक है, मगर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का हम जब यूज कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी वैलेंसी, इसका भी रेशियो बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो देखो इसको हमने क्या किया? ब्रैकेट में किया. ठीक है, और कितने आयंस लग रहे हैं इस पर, कितना चार्ज आ रहा है? 2. उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया. ठीक है, और इस यहाँ पे भी देखिए जो हमारा कैल्शियम, जो हमारा मेटल है, उसको क्या लिखा गया है? पहले लिखा गया है. इसी तरह अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है, उसको क्या किया गया? पहले ब्रैकेट में लिख दिया गया और फिर सल्फेट आयन को बाद में लिखा गया. क्लियर है? ये तो इसकी हो गई, क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक हो गई. अब
केमिकल फार्मूले को लिखने के रूल क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म्स कंपाउंड, ठीक है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सबसे पहली बात तो आप लोगों को एलिमेंट्स का सिंबल जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, आयरन का सिंबल क्या है, क्लियर है। तो इसको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जितने भी हमारे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्लियर है। दूसरा क्या है, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले उसका सिंबल लिखेंगे, उसके ठीक नीचे हम क्या करेंगे, उसकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइंड एटम्स, अब क्या करते हैं, जो हमारे एटम है, ठीक है, उनकी वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मतलब कि अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, पहले इसको वो कर लेते हैं। विथ फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम, पहले एटम के साथ किसकी वैलेंसी लिखते हैं, सेकेंड वाले की वैलेंसी लिखते हैं, और जो सेकेंड वाले की वैलेंसी होती है उसको किसके साथ लिखेंगे, पहले वाले के साथ लिखेंगे, क्लियर है। ये रूल हुआ। पहला रूल क्या है, सिंबल लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, उसके ठीक नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जो वैलेंसीज होती हैं उनको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि पहले एटम के साथ दूसरे वाले की वैलेंसी और दूसरे वाले एटम के साथ पहले वाले की वैलेंसी। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या करना हो, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला लिखना हो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला लिखना हो, सबसे पहला रूल क्या है कि पहले हम सिंबल लिखेंगे। मैंने क्या किया, सिंबल लिख दिया। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl, क्लियर है। अब उसके नीचे उसकी क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको आपस में क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस का मतलब कि जो पहला वाला आइटम है उसके साथ दूसरे वाले की वैलेंसी, और जो दूसरा वाला आइटम है उसके साथ किसकी वैलेंसी, पहले वाले की वैलेंसी, क्लियर है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, H1Cl1, क्लियर है। इसको H1 या Cl1 भी लिखा जा सकता है। इसी को क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। दूसरा क्या है, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब वो किससे बनेगा, मैग्नीशियम में होना चाहिए और क्लोरीन होना चाहिए। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिख लिया, Mg लिख लिया। फिर मैंने क्या लिखा, क्लोरीन का सिंबल लिखा, क्लियर है। उसके नीचे देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। उसके बाद हमें क्रॉस करना रहता है, तो हमने क्या किया, क्रॉस किया। अब मैग्नीशियम के साथ किसकी वैलेंसी लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं Mg1, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन के साथ किसकी वैलेंसी लिखेंगे, मैग्नीशियम की लिखेंगे, यानी कि Cl2। इसी को क्या लिखा जा सकता है, MgCl2, क्लियर है, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करनी हो, क्लियर है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे बनेगा, एल्युमिनियम से और ऑक्साइड से, क्लियर है। तो देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी के साथ, एल्युमिनियम के साथ किसकी वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन की, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ किसकी वैलेंसी लिखेंगे, एल्युमिनियम की, क्लियर है। और हमारा फार्मूला क्या बनेगा, Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्लियर है। आई थिंक आज जो भी डिस्कस किया गया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, क्लियर है। नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। जो भी डाउट्स है आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होंगी तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगी। थैंक यू।